नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होती नाम नहीं ले रही हैं। पहले सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को देनी पड़ी कई बार सफाई, और अब मणिशंकर अय्यर ने कर दी है पाकिस्तान की फिर एक बार तारीफ। जी हां, मणिशंकर ने एक टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि मुझे ये समझ नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक आतंकवादी है। और इसी के साथ मणिशंकर ने यह कहा है कि पाकिस्तान से जो है हमें डर कर, यानी कि पाकिस्तान के पास जो है वो एटम बॉम्ब है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यह हमें समझने की जरूरत है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान ये सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान क्या कोई भी पागल जो है वो एटम बॉम्ब का इस्तेमाल भारत के ऊपर कर सकता है। देखिए किस तरीके से जो है वो कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता सामने आ रही है। एक तरफ चाइना से लेकर तमाम बड़े बयान देने वाले राहुल गांधी आज इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं कि किस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेता जो है वो इस कदर पाकिस्तान प्रेम जो है वो जग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो इज्जत दे पाकिस्तान को। देखिए एक तरफ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो समय समय पर पाकिस्तान को आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर मुंह तोड़ जवाब देती है, और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो 2019 में पाकिस्तान से समर्थन लेने पहुंच गए थे, और उन्होंने ये तक कहा था कि हमें मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, यानी कि पहले पाकिस्तान में मदद मांगी गई और अब जो है वो किस तरीके से पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। देखिए अब लगातार कांग्रेस की जो है वो मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, चाहे फिर वो मणिशंकर के द्वारा दिया गया ये बयान हो या फिर सैम पित्रोदा जो कि कांग्रेस के ओवरसीज के अध्यक्ष थे, पर पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से उन्होंने रंग भेद को लेकर टिप्पणियां की और इससे पहले विरासत टैक्स की बात को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद जो है वो कांग्रेस के ऊपर खड़ा हुआ था। पर आज मणिशंकर की ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं मणिशंकर अय्यर, और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी इज्जत है, उनकी इज्जत को कायम रखते हुए जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन उनसे बात करो। आप बंदूक लेकर घूम रहे हो, उनसे क्या हल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ता है। ऐसा कोई भी पागल कहां आ जाए, क्या होगा देश का? उनके पास एटम बॉम्ब है, हमारे पास भी है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन पर छोड़ा तो 8 सेकंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंचेगी और आप उसके इस्तेमाल को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आपको उससे बात क्या, इसी के साथ उसको इज्जत दो, तभी जाकर वह अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपने इस बात को ठुकरा दिया तो सोचिए क्या होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को लेकर हल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तान से बातचीत करने की दिशा में कोई भी ज्यादा प्रयास नहीं किया गया है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब हो सकता है, भारत के पास नरेंद्र मोदी है, ये शायद मणिशंकर अय्यर ने भूल गए हैं। कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की ये जो लव स्टोरी है ये 4 जून को कंप्लीट हो जाएगा और बंद हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इज द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार है, और स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को प्यार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। भारत के विभाजन के संदर्भ के डॉक्यूमेंट्स और हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं, एक बात स्पष्ट हो जाता है कि सरदार पटेल जी से लेकर सावरकर तक, राजगोपालचारी जी से लेकर कांग्रेस के अन्य बड़े बड़े नेता, नेहरू गांधी परिवार के अलावा सब लोग विभाजन के खिलाफ थे। बट माउंटबैटन के साथ पंडित नेहरू ने मिलकर भारत को विभाजित किए और पाकिस्तान का सृष्टि हो गया।
So in a way, Congress party is the father of Pakistan, and naturally we can understand the love and respect the Congress party has for a nation that has as its stated agenda bleeding India by 1,000 cuts. So the people of India are watching the Congress party statements, the Congress party's posturing, the Congress party's historical support to Pakistan-based terror and terror organizations. Like I said, the 4th of June will mark the end of this love story between Congress party and Pakistan. पहले से आज तक और अब सर, जिस तरीके से आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव युवा कहते हैं अपने आप को, और कन्नौज और कानपुर में रैली है। देखिए आज किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार आज पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं, और इसी वीडियो को लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर के ऊपर बोला है, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखे। भारत की जनता मुंह तोड़ जवाब देना कैसे है ये तमाम चीजें जानती है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस को ये दोहरी नीति छोड़ देनी चाहिए। भारत ना इतना ताकतवर है कि अगर उन्होंने हम पे नजर भी डाली तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। वे फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस पाकिस्तान की आतंकवादियों की भाषा बोल रही है। ये कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम ये बार बार खुलकर आता है, और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है, और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। बार बार बयान इस तरह के आ रहे पाकिस्तान के कांग्रेस के समर्थन में, और यहां से कांग्रेसियों के पाकिस्तान के समर्थन में। ये रहे यहां पर गए कुछ कांग्रेस के नेता, लेकिन दिल और दिमाग से अभी भी ये पाकिस्तान के साथ है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का भी एक वीडियो सामने आया है जिस पर उन्होंने सीधा पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि ये तमाम चीजें दिखा रही हैं कि कांग्रेस का कितना ज्यादा प्यार जो है वो पाकिस्तान से है और ये रुकने वाला नहीं है। प्रथम परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर बहादुर और ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की लिस्ट देखिए, उन्हें सबसे पहले पाकिस्तान से समर्थन मिला। 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दी। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रथम परिवार के करीबी अंकल मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान भी गए थे एक बार पाकिस्तान से सहायता मांगने के लिए कि मोदी को हटाना है, अब वो किस प्रकार से पाकिस्तान के ताकत और मसल को दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहते हैं कि पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पर आतंकवादी भेजता है उनको इज्जत देनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये क्या सेना वाले बंदूक लेकर घूम रहे हैं। सोचिए, सेना को सड़क का गुंडा, पाकिस्तान को इज्जत देनी है, बंदूक नहीं दिखानी है। फिर वो कहते हैं कि ये क्या मस्कुलर पॉलिसी है। पाकिस्तान के भी सारे मसल अर्थात एटम बॉम्ब पड़े हुए हैं। ये है मणिशंकर अय्यर कि अपने देश को ही बोलते हैं, अपने देश की सेना को ही बोलते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए कदम मत उठाओ, आतंकवाद करने वाले देश के सामने गिड़गिड़ाओ और बात करो, और आतंकवादी भेजने के लिए उनकी इज्जत करो। इसी के चलते 26/11 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया था, स्टेटस दिया था, और हर दूसरे तीसरे सप्ताह आतंकवादी घटनाएं होती थी। अब जब पुलवामा होता है या बालाकोट होता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और तब जाकर पाकिस्तान के आतंकवाद के होश ठिकाने आते हैं। आज पाकिस्तान गिड़गिड़ाता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें बख्श दीजिए भारत।
पहले हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कि हमें पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाइए, आतंकवादी हमला करके चला गया। पर देखिए एक पूरी लंबी फहरिस्त कांग्रेस की, कैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान से समर्थन आया तो 26/11 में कसाब को क्लीन चिट दिया, भारत पे दोष डाला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलकर पाकिस्तान की जुबान कश्मीर पर बोली, पुलवामा और पूंछ पर एक नहीं अनेकों कांग्रेस नेताओं ने, चाहे चन्नी जी हो, चाहे राजा वाडिंग हो, चाहे हरियाणा के कांग्रेस कैंडिडेट हो, उन्होंने लगातार पाकिस्तान के विषय में बयान दिए। और अब तो किस प्रकार से आतंकियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ दिखाई दे रहा है, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो सकता है, लेकिन भारत के पास नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की निर्माता है और 4 जून को कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच इस प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा। ये बड़ी बात कहकर जो है ये कांग्रेस के ऊपर हमला बोला गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। जिस तरीके से समय समय पर कांग्रेस के नेता लगातार पाकिस्तान प्रेम जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।